MCQ number 1. The antenna complex contains chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids या all of them. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, all of them. ये सारे एंटेना कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होते हैं. Number 2. In case of C4 pathway, the first step is, तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद पेप. यहां से आप देख सकते हैं इस डायग्राम से भी कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जब एंटर होती है मेसोफिल सेल्स में तो यहां पे ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल पेप या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये इसके साथ कंबाइन होता है और आगे जाके ये ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. नंबर 3. सबस्ट्रेट फॉर फोटो रेस्पायरेशन इज, तो फोटो रेस्पायरेशन में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है RUBP और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, तो उसके नतीजे में जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक तो PGA बन जाता है, दूसरा ग्लाइकोलेट बनता है. फिर यही ग्लाइकोलेट ये आगे जाके फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ग्लाइकोलेट. नंबर 4. फोटो रेस्पायरेशन इज फेवर्ड बाय, तो अब फोटो रेस्पायरेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए होती हैं वो हैं हाई ऑक्सीजन कंटेंट एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट. ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी. नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ग्रैंज एनाटॉमी. ये जो वर्ड ग्रैंज है ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है एक रिंग. तो चूंकि इन प्लांट्स में जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उसके इर्द गिर्द मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल जो है वो एक रिंग बनाते हैं, तो इसलिए इसको ग्रैंज एनाटॉमी कहा जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, C4 प्लांट्स. ये ग्रैंज एनाटॉमी ये हमें नजर आती है C4 प्लांट्स में. नंबर 6. The number of ATP formed directly in Krebs cycle from one glucose is, तो यहाँ पे ये मैंने Krebs cycle यहाँ पे शो की हुई है. इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक जगह पे यहाँ जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होती है. तो एक सिंगल Krebs साइकिल में अगर एक ATP मॉलिक्यूल बनता है तो ग्लूकोज के लिए 2 Krebs साइकिल होंगे. इसका मतलब ये है कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. नंबर 7. हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव ATPs आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन ओलिक एसिड इन Krebs साइकिल. अब इसमें गौर करें कि हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव ATPs, यानी ATPs जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, और दूसरा ओलिक एसिड. अब ओलिक एसिड ये एक 18 कार्बन एसिड है और हम जानते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो 2 कार्बन फ्रैगमेंट है. तो इसका मतलब ये है कि 18 कार्बन वाले ओलिक एसिड से कितने एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे? 9. तो हर एसिटाइल कोएंजाइम A जो है जब वो Krebs साइकिल में एंटर हो जाता है तो वो बनाता है 11 ATP मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. तो अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम A 11 ATPs बनाता है तो जो 9 एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स बनेंगे ओलिक एसिड से वो बनाएंगे 11 मल्टीप्लाइड बाय 9. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 99. नंबर 8. The electrons ejected by P680 in light reaction are initially accepted by, तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम दिया हुआ है इसका. अब इसमें देख लें, ये P680 मॉलिक्यूल जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो ये जाते हैं वहाँ पे प्लास्टोक्विनोन में. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लास्टोक्विनोन. यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि असल में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचते हैं. ये एक्सेप्टर है फियोफाइटिन. फियोफाइटिन ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की तरह है लेकिन इसमें मैग्नीशियम नहीं है. तो
असल में ये पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसके बाद फिर यहाँ से ये इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे चूंकि फियोफाइटिन शो नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, प्लास्टोक्विनोन। नंबर 9, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन फोटोसिस्टम 2। इनमें फोटोसिस्टम 1 ही होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Number 10, carbon dioxide is accepted by RUBP in C4 plants in, तो यहां पे आप देखें कि C4 प्लांट्स में जो कैल्विन साइकिल होती है जिसमें कि RUBP इन्वॉल्व है, वो होती है बंडल शीथ सेल्स में। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बंडल शीथ सेल्स। नंबर 11, इन C4 पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन अकर्स इन, तो यहां पे अगेन आप देखें कि जैसे पिछले एमसीक्यू में आपको बताया था मैंने कि कैल्विन साइकिल होती है बंडल शीथ सेल्स में जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बंडल शीथ सेल्स, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में एंटर होगी और इसकी रिडक्शन होगी टू फॉर्म ग्लूकोज। नंबर 12, प्लांट्स विच एग्जिबिट फोटो रेस्पायरेशन आर, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन होती है, C4 प्लांट्स में नहीं होती। अच्छा, ये जो कैम प्लांट्स हैं, ये जो वर्ड कैम है CAM, ये है ग्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि C4 प्लांट्स में होता है। और चूंकि ये सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया गया था ग्रेसुला प्लांट में, तो उस प्लांट के नाम के हिसाब से इसको ग्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया। और इन प्लांट्स की खासियत ये है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक फ्लैशी होते हैं और इनमें स्टोमेटा दिन के वक्त क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन को रोका जा सके, और रात को इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, फिर रात को ही ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये यहाँ पे देखें, मैंने एक कैम प्लांट यहाँ पे शो किया हुआ है, इसके लीव्स आप देखें ये थिक फ्लैशी होते हैं।